हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं अप्रैल 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये मैं आपको इसमें पूरे कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, जापी जो कि एक पारंपरिक शंखाकार टोपी है, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? जापी जो कि एक ट्रेडिशनल कोनिकल हैट है। आपने बहुत बार न्यूज में देखी होगी। ये कोनिकल हैट है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से राज्य की है। तो ये है असम की। अब आपको लगेगा कि इतने इसमें क्या खास बात है, इतना क्या पॉपुलर है। तो खास बात ये है कि ये जो हैट है ना, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें जीआई टैग जिन जिन को मिला है। तो जो भी जिनको भी जीआई टैग मिलता है ना, वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी एक लिस्ट आई है पूरे वर्ल्ड के जो भी अरबपति है ना, उनकी सूची आई है 2024 की। तो उस सूची के अनुसार पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये इसका सही आंसर क्या है? बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली। ये आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली। इस लिस्ट में जो टॉप 10 रहे हैं ना, टॉप 10 में हमारे मुकेश अंबानी जी का भी नाम था टॉप 10 में। तो ये जो है ना, पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं, इनका नाम मैंने आपको बताया बर्नार्ड आर्नोल्ट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। और ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को इश्यू कौन करती है? फोर्ब्स। ये फोर्ब्स मैगजीन बहुत ही पॉपुलर मैगजीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पे हुई है? पूरे विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। तो देखो, ये क्वेश्चन पूछे जाने के हाई चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर समिट हुई है। तो ये कहाँ हुई है? बेल्जियम में। और बेल्जियम में भी अगर पूछा जाए तो इसकी कैपिटल कैपिटल में हुई है, जो कि क्या है? ब्रुसेल्स। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि न्यूक्लियर एनर्जी का अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है ना, उससे बिजली बनाने में। तो मतलब इसके बहुत ही फायदे हैं। तो अपने आप में इस तरह की ये पहली सबमिट है। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। और इसी से रिलेटेड कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, IAEA इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर किधर है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। अगला क्वेश्चन है, मुश्क बुड्जी। मुश्क बुड्जी जो कि अभी खबरों में है, ये क्या है? या फिर ऐसे पूछ लेंगे, ये कौन सी क्रॉप की वैरायटी है? भाई, क्या ये मक्के की फसल की वैरायटी है, या फिर गेहूं की, या फिर चावल की, या फिर सरसों की? ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये वैरायटी है राइस की। चावल की एक किस्म है जिसका नाम क्या है? मुश्क बुड्जी। और ये देखो, इसकी खासियत क्या है कि ये अपनी एरोमा के लिए जानी जाती है। एरोमा मतलब उसकी खुशबू, कि आपको दूर से इसकी खुशबू आ जाएगी कि अच्छा भाई, मुश्क भुजी चावल पक रहे हैं। और ये पॉपुलर कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर रीजन में मेनली ये उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक नई डेवलपमेंट है। क्वेश्चन क्या है? कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी कौन सी बीमारी के इलाज को ठीक करने में मतलब उपयोगी है? या फिर कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? तो ये होती है कैंसर को क्योर करने के लिए। अब देखो, ये थेरेपी होती क्या है? इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपके जो ब्लड होता है ना हमारे अंदर, जो उसके अंदर टी सेल पाए जाते हैं। ये एक तरीके से इम्यून सिस्टम सेल होते हैं। तो ये हमारे, जैसे हम ब्लड ले लिया जाएगा, उस जब जैसे ही आपका ब्लड लिया जाएगा, तो उसके अंदर क्या टी सेल भी बाहर आ जाएंगे। तो फिर क्या होता है, एक स्पेशल रिसेप्टर है, उसको उसके साथ फ्यूज किया जाएगा, मतलब इन टी सेल्स के साथ। तो ये रिसेप्टर इन टी सेल के साथ मिल जाएगा, और फिर वापस आपकी बॉडी में हम इनको मतलब ब्लड को इन्फ्यूज कर देंगे। तो फिर जो ये रिसेप्टर्स है ना, स्पेशल रिसेप्टर, ये इन जो भी मतलब कैंसर कोजिंग जो सेल्स है ना, उनको किल कर देंगे। ये मतलब पूरा एक तरीके से प्रोसेस है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा याद रखो, पूछा जाएगा कि कार टी सेल थेरेपी कौन सी बीमारी के इलाज से संबंधित है? तो ये कैंसर को क्योर करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वीप प्रोग्राम। SPEEP स्वीप प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वोटर्स अवेयरनेस। अभी चुनाव चल रहे हैं 2024 के लोकसभा के। तो ये वोटर को जागरूक करने के लिए उनसे रिलेटेड ये प्रोग्राम है। और आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म क्या है? देखो, फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा। कि फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। कि वोटर्स को एजुकेट करना है कि भाई आपको वोट देना ही देना है। अब कई बार जैसे देखो, 100% वोटिंग तो कभी आज तक हुई नहीं। तो अगर हो जाए मतलब तो बहुत ही अच्छी बात है कि जितने सबके सब लोगों ने वोट दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और वोटर्स एजुकेशन से इसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी है सैम पित्रोदा ने। बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछ ले जाते हैं, तो पॉपुलर बुक ही मैंने इसमें कवर की है जो अभी न्यूज में है। ये एक और क्वेश्चन जीआई टैग का। ये क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो ये सितार और तानपुरा के कहाँ के सितार और तानपुरा को मिला है? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में भी अगर पूछ लिया जाए तो किधर, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सांगली। तो यहाँ के सितार और तानपुरा बहुत ही पॉपुलर है, इनको जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सितवे पोर्ट, सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये किधर है? ये है म्यांमार में। सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे इंडिया में भी कितने सारे मेजर पोर्ट है, माइनर पोर्ट्स भी हैं, है ना, बड़े बड़े बंदरगाह हैं, छोटे भी है। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज का क्वेश्चन है कि इसमें कि किधर है? ये म्यांमार में सिटवे पोर्ट। हमारी मतलब अक्सर इनसे, इस पोर्ट से मतलब बायलेटरल एग्रीमेंट या फिर म्यांमार से हमारे बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, इसलिए न्यूज में रहता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या है? राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज टू बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कि जो भी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसके जो विरुद्ध अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना जाता है? कि क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपका मौलिक अधिकार है, सिंपल भाषा में कहें तो ऐसा माना जाता है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, अभी देखो न्यूज क्या थी। जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, ये डीवाई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने क्या बोला है कि राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वेलिटी कैन नॉट बी फुली रियलाइज्ड विदाउट ए क्लीन एंड स्टेबल इन्वायरमेंट। कि जब तक क्लीन और स्टेबल मतलब अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ना, तब तक जो आपका आर्टिकल है राइट टू लाइफ का 21 का और राइट टू इक्वेलिटी, ये फुल्ली रियलाइज नहीं कर सकते आप। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा, मतलब धुआं है, धूल धक्कड़ है, ये सब है, तो आप राइट टू लाइफ तो आपकी इम्पैक्ट होगी ना। मतलब आपको आपकी, जहाँ आप 100 साल जीने वाले थे, वहाँ इन्वायरमेंट खराब होने की वजह से आप कम जियोगे, क्वालिटी लाइफ नहीं जियोगे, है ना, आपको डिजीज हो जाएंगे ये सब। और राइट टू इक्वेलिटी भी, जैसे आर्टिकल 40 भी आप फुल्ली तरीके से रियलाइज नहीं कर सकते। एक जगह तो खराब इन्वायरमेंट मिल रहा है, दूसरी जगह अच्छा इन्वायरमेंट है ना। जैसे कि दिल्ली में जैसे इतना सारा पोल्यूशन रहता है, पूरे वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी में से आती है। और दूसरी जैसे कुछ कंट्रीज की कैपिटल अच्छी हैं तो उनकी मतलब अच्छी है ना, मतलब उधर तो इतना पोल्यूशन नहीं है, तो राइट टू इक्वालिटी किधर हुई? तो इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक कुछ साल पहले यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि राइट टू मैरिज, कि राइट टू मैरिज मतलब अपनी मर्जी से शादी करने का जो अधिकार है, वो कौन से आर्टिकल के तहत कंसिडर किया जाएगा? तो उसका आंसर भी यही था, आर्टिकल 21 कि राइट टू लाइफ। कि अगर आपको मतलब अपनी मर्जी से ही शादी करने का अधिकार नहीं है तो आपको राइट टू लाइफ कहाँ हुआ? तो जो भी इस तरह के मतलब आर्टिकल 21 आप पढ़ोगे इन डेप्थ में जाके, तो इसके अंदर बहुत सारे इनहेरिटेड आर्टिकल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, जापोरिजिया, जापोरिजियन न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थित है? तो अभी ये न्यूज में था, ये कहाँ पे है? ये है यूक्रेन में। और न्यूज क्या थी इसके पीछे? अभी ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसके ऊपर 3 ड्रोन अटैक हुए। अभी लड़ाई चल रही थी आपस में इन कंट्रीज में, यूक्रेन में और में। तो फिर इसीलिए इसके ऊपर 3 ड्रोन अटैक हुए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक होना तो मतलब अगर वहां पे मतलब ट्रेजिडी हो सकती थी, अच्छी खासी मतलब डैमेज हो सकता था, इसीलिए ये न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024, इसकी थीम क्या रही अब की बार? तो इसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट। और ये कब मनाते हैं? हर साल ये मनाते हैं 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्टील प्लांट किधर है? झारखंड में। वैसे तो स्टैटिक जी का क्वेश्चन हुआ, लेकिन अभी न्यूज में था ये, क्योंकि यहाँ पे गैस पाइप कुछ फट गई थी और उस वजह से मतलब 22-23 के आसपास वर्कर्स को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था, तो इसीलिए ये न्यूज में था। और ये किधर, और ये मैंने आपको बता ही दिया, झारखंड में है। और इसको ये भी कई बार पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट को कौन सी कंट्री की हेल्प से हमने सेटअप किया है? तो इसको सेटअप किया सोवियत यूनियन की मदद से। पहले सोवियत यूनियन होता था, जिसे अभी रशिया बोला जाता है। मतलब सोवियत यूनियन के पार्ट हो गए थे बहुत सारे, उनमें से रशिया भी एक पार्ट है, पहले कंबाइन होता था सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी डोपिंग रिपोर्ट आई है 2022 की, जिसको रिलीज किसने किया? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश में मैक्सिमम नंबर ऑफ डोपिंग केस पाए गए? कि सबसे ज्यादा डोपिंग, डोपिंग आपने देखा होगा, जैसे जो भी एथलीट होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट होता है कि भाई कुछ मतलब ऐसा पदार्थ या कुछ ऐसा एलिमेंट खा के तो ये लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रनिंग नहीं कर रहे, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स तो नहीं खेल रहे, मतलब अपने नेचुरली उनको खेलना चाहिए, ना कि कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल वगैरह या कुछ भी मतलब ऐसा एलिमेंट खा के। तो वो इसीलिए वो डोपिंग टेस्ट किया जाता है।
तो सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं इंडिया में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पार्किंसंस डे, विश्व पार्किंसन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। देखो, डे से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप कवर किए हैं, मेनली कवर इसलिए किए गए हैं कि उनकी थीम आपको पता होना चाहिए। ये कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को। और पार्किंसन डिजीज, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कवर किया, आपसे पूछा जा सकता है कि ये डिजीज किस चीज, आपकी बॉडी के कौन से पार्ट से रिलेटेड है, मतलब ये आपकी ब्रेन को इम्पैक्ट करता है क्या, या लीवर को इम्पैक्ट करता है, या किडनी को इम्पैक्ट करता है, या हार्ट को? तो ये इम्पैक्ट करता है ब्रेन को। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद ब्रेन दैट कॉजेज प्रॉब्लम विद मूवमेंट, मतलब ये डिजीज है तो आपको मूवमेंट, चलने फिरने में आपकी मूवमेंट इम्पैक्ट हो जाएंगी। ये क्वेश्चन कवर इसीलिए किया गया, मैंने आपको जैसे बताया कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस डिजीज में आपका बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो ये रिलेटेड है ब्रेन से। अगला क्वेश्चन है सरहुल फेस्टिवल, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं झारखंड में। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे बिहू पूछा जाता है इतनी बार कि बिहू कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? असम में। यक्षगान किधर है? यक्षगान एक तरीके से वैसे डांस है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब किधर? कर्नाटका में। तो सरहुल फेस्टिवल किधर है? झारखंड में। जो भी देखो, मैं आपको करवाता ही आया हूँ हर बार, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने दो तीन, या फिर टाइगर रिजर्व, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। हर बार आप जैसे करंट अफेयर की वीडियो करते जाओगे तो आपका ये टॉपिक ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है, नेशनल पार्क वाला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर टाइगर रिजर्व वाला। तो ये क्वेश्चन क्या है? टेली वैली, टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टेली वैली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किधर है? ये है अरुणाचल में। और इसके पीछे न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि जो बटरफ्लाई होती है ना, तितली, उसकी एक रेयर स्पीसीज पाई गई है यहाँ पे, उसकी एक रेयर स्पीसीज, उस रेयर स्पीसीज का नाम क्या है? नेप्टिस फिलेरा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि नेप्टिस फिलेरा इज ए रेयर स्पीसीज डिस्कवर्ड, इट इज ए स्पीसीज ऑफ, मतलब ये स्पीसीज किसकी है? नेप्टिस फिलेरा, बटरफ्लाई की है क्या, या फिर कुछ भी आपको एग्जांपल दे देंगे, फ्रॉग की है क्या, है ना, या फिर कोई भी आप समझ लो, तो आपको पता होना चाहिए कि नेप्टिस फिलेरा एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है। और पहली बार पाई गई है इंडिया में इस सेंचुरी में। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है कि पूछा जा सकता है आपसे। ये तो क्या पता ना भी पूछे, ये तो बहुत डेप्थ क्वेश्चन हो गया नेप्टिस फिलेरा, लेकिन ये पक्का पूछा जा सकता है कि टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? तो किधर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सी डोम, सी डोम डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री द्वारा तैनात किया गया है? तो आयरन डोम आप सभी न्यूज में रहता है, आप सभी को पता होगा। आयरन डोम किसका है? इजराइल का। आयरन डोम, तो उसी तरीके से क्या है सी डोम, ये भी किसका है? इजराइल का। दोनों में फर्क क्या है कि ये शिप पे माउंट किया जाएगा, जहाज के ऊपर ही। वो तो जैसे जमीन पे माउंट है आयरन डोम, कि दोनों का काम वही है कि अगर दुश्मन देश की कोई भी मिसाइल आ रही है तो वो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो सी डोम डिफेंस सिस्टम किसका हो गया? इसराइल का। और ये कहाँ पे है? ये शिप पे है, बस जहाज जो चल रही है समुद्र में उनके ऊपर ये माउंटेड है। इट इज जस्ट लाइक द आयरन डोम। अगला क्वेश्चन है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुखना वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये किधर है? चंडीगढ़ में। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुखना लेक किधर है? तो वो भी किधर है? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा अमिताभ बच्चन जी को, 2024 का अवार्ड। ये शायद 2022 से स्टार्ट हुआ है, एक बार आप देख लीजिए, जहां तक मुझे याद है 2022 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंदेसर खुर्द माइन, सिंदेसर खुर्द खदान भारत के किस राज्य में है? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंदेसर खुर्द खदान ये किधर है? राजस्थान में। और न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि जो ये माइन है ना, सिंदेसर खुर्द माइन राजस्थान वाली, ये अभी पूरे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन बन गया है। मतलब जैसे चांदी जो भी प्रोड्यूस होता है ना, तो पहले पे कोई और है, लेकिन हमारे ये जो माइन है ना सिंदेसर, ये सेकंड नंबर पे आ गया सिल्वर प्रोड्यूस करने में। और यहाँ से सिल्वर प्रोड्यूस का मेन काम कौन सी कंपनी करती है? वेदांता, वेदांता। ठीक है, वेदांता की हिंदुस्तान जिंक। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? करंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो ये अभी नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं, ये कौन है? ये है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, आपको तीनों सेनाओं के चीफ, चीफ डिफेंस स्टाफ और एयरफोर्स के भी चीफ आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है लोंगटे फेस्टिवल, लोंगटे त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का।
और ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है निशी ट्राइब द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि लोंगटे फेस्टिवल कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती हैं, तो ये कौन सी ट्राइब करती हैं सेलिब्रेट? निशी ट्राइब। और देखो इस फेस्टिवल की खासियत क्या है कि इस फेस्टिवल के अंदर जो एनिमल्स है ना उनके सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट किया जाता है कि भाई एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है हमें। नॉर्मली वो लोग नॉर्मल पूजा करते हैं, मतलब जैसे कई फेस्टिवल में ये होता है ना कि एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा है, जैसे बलि पहले चलता था कि बलि देनी है। तो इस फेस्टिवल की बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होता है बल्कि प्रोहिबिट किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगला क्वेश्चन है तिरंगा बर्फी। भारत के किस राज्य की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? अब देखो तिरंगा बर्फी तो नाम से पता लग रहा है कि तिरंगा की शेप में होगी, कि तीन कलर होंगे हमारे, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा। तो ये बर्फी किधर की है? ये मिली है, इसको मैंने हाईलाइट कर लेना, आप लिख लेना, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी एकदम अगर प्रॉपर जगह पूछी जाए तो वाराणसी में है। और ये जो मिठाई है ना ये बहुत पुराने टाइम से चल रही है, मतलब ये सिंबलाइज करती है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब उस टाइम इसके पीछे की आपको थोड़ी सी ब्रीफ बता देता हूँ। जैसे कि उस टाइम बहुत सारे जैसे अंग्रेजों ने हमारे जैसे फ्लैग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप फ्लैग लेके मूवमेंट नहीं कर सकते, ट्राई कलर नहीं। तो उस टाइम तिरंगा बर्फी मतलब एक ये क्रिएटिविटी उस टाइम निकाली थी कि तिरंगा बर्फी एक तरीके से बांटी जाती थी कि ताकि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को एक साथ, कि वो भी एक फ्लैग का ही काम करती थी एक तरीके से, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ की है, वाराणसी यूपी की। अगला क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे ने पूरे वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड मिला है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि किधर है, दोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। और इसकी थीम आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है, 100% पूछी जा सकती है। थीम क्या है अब की बार वर्ल्ड अर्थ डे की? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हमें कम से कम यूज करने हैं या करने ही नहीं है, ताकि प्लैनेट को अच्छे से सेव किया जा सके। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण तीर्थ रिवर। लक्ष्मण तीर्थ नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की। अभी न्यूज में क्यों है? अब देखो ऐसे तो कावेरी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है ना, बहुत सारी सहायक नदी है, आप कितनी याद रखोगे? लेकिन मैंने ये कवर क्यों की, क्योंकि इसके पीछे न्यूज ये थी कि ये नदी पूरी तरीके से सूख गई है एकदम, बहुत ही एकदम जैसे सूखा गिरा है, या फिर बहुत ही गर्मी की वजह से ये कंप्लीट ड्राई होगी एकदम लक्ष्मण तीर्थ रिवर। और ऐसा नहीं है कि छोटी नदी है, अच्छी खासी लंबी नदी है और पूरी तरीके से सूख गई, इसीलिए न्यूज में थी। अगला क्वेश्चन है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ये मैंने आपको शायद पहले भी करवाया है, 1-2 महीने पहले जब भी न्यूज में था, अब फिर से न्यूज में है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? इधर है, तमिलनाडु में। न्यूज ये थी कि इसके अंदर कुछ मतलब कुछ डिजीज या कुछ बीमारी अभी थोड़ी फैली है जानवरों में, इसलिए ये न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे। हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 24 अप्रैल को। अब देखो पंचायती राज से रिलेटेड आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या पता ये पूछ लें कि पंचायती राज जो अनुसूचियां होती है ना, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल जिनको बोलते हैं, वो कौन से शेड्यूल में आता है? तो शेड्यूल 11 में आता है। और ये पूछा जा सकता है कि पंचायती राज को कौन से संवैधानिक संशोधन से मतलब ऐड किया गया था, या फिर कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो ये है 73वां संवैधानिक संशोधन, जो कब आया, 1992 में। ये भी पूछा जा सकता है जो ये 11वीं अनुसूची है ना, इसके अंदर टोटल कितने विषय हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? तो इसके अंदर है 29 सब्जेक्ट। मतलब 29 विषय दे दिए पंचायत को कि ये आपके हैं, आप संभालो, आप इन पे काम करोगे। जैसा कि रूरल हाउसिंग, की गाँवों के अंदर जैसे हाउसिंग वगैरह, सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, गाँवों के अंदर साफ सुथरा पानी जाना चाहिए पीने योग्य सेफ, तो पंचायत का मैटर है, ये पंचायत देखेगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँवों के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन। और भी जैसे इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जैसे गांव में मेले वगैरह लगेंगे या फिर और इस तरह का जो प्रोग्राम होगा तो उस पर टैक्स पंचायत कलेक्ट कर सकती है, ये सारे पंचायत के अंदर आते हैं। तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं। इतनी बार मैंने एग्जाम में देखा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, तो है 29। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोम्पेन, शोम्पेन जनजाति, शोम्पेन जो ट्राइब है ये मूल निवासी कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हैं? मत क्वेश्चन समझ गए कि शोम्पेन जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखो जारवाज, ठीक है, सेंटेनलीज, ये सब ट्राइब्स हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये ट्राइब अंडमान निकोबार की है। और ये न्यूज में क्यों है अभी?
क्योंकि जो ग्रेट निकोबार की ये जो मैंने बताया ना शोम्पेन ट्राइब, इन्होंने पहली बार वोट दिया है अभी जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, मतलब आज तक सोचो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। अब की बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अच्छे स्टेप लिए हैं। उन्होंने बोला है कि जो भी पीवीटीज हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, टोटल कितनी है 75, उनको हम मतलब कवर कर लेंगे ताकि वो लोग भी डेमोक्रेसी में उनका भी पार्टिसिपेशन हो। तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी। अभी आगे आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी कम्युनिटी आएंगी, ब्रू कम्युनिटी आएंगी। तो उन्होंने भी अब की पहली बार वोट दिया है, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 2024 के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो ये एम्बेसडर किनको बनाया गया है? हुसैन बोल्ट को। और इसी के साथ आप दो नाम और याद रख लो, युवराज सिंह और क्रिस गेल, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपसे तीनों ऑप्शन मिल सकते हैं, या फिर जैसे फोर्थ ऑल ऑफ द अबव वैसे करके मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया उसका? हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह एंड क्रिस गेल, दीज ऑल थ्री आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवांडा बिल। रवांडा बिल हाल ही में किस देश द्वारा पारित किया गया है? अब देखो ये आपको ना कंफ्यूज इस तरह करेगा, रवांडा बिल आपको लगेगा कि हाँ ये तो साउथ अफ्रीका की कंट्री है, तो उधर से किसी ने पास किया होगा। आपको ऊपर के तीन ऑप्शन साउथ अफ्रीका की कंट्रीज के दे देगा, सोमालिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका ही दे देगा एक, ऐसे करके। लेकिन ये बिल पास किसने किया? ये पास किया ब्रिटेन ने। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल है, आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं क्या हुआ इस बिल के अंदर। इस बिल में ये लिखा गया कि जो भी मतलब नागरिक इलीगल तरीके से ब्रिटेन के अंदर चले जाएंगे, जैसे अभी एक मूवी आई थी डंकी, आपने देखी होगी, कि डंकी मार के जाते हैं ब्रिटेन में, और उसमें दिखा भी रखा है कि आप वहां जाके बोल दो कि मुझे भाई थ्रेट है मेरी कंट्री में, तो ये लोग असाइलम दे देते हैं। असाइलम का मतलब कि आप हमारी कंट्री में ही रह जाओ। तो इस बिल में इन्होंने क्या बोला कि ब्रिटेन के अंदर अगर कोई भी नागरिक मतलब दूसरी कंट्री का इलीगल तरीके से अगर घुसेगा, तो और वो यहाँ के असाइलम मांगेगा, तो हम उसे फिर रवांडा भेज देंगे। क्या वहाँ रहो, रवांडा एक सेफ कंट्री है, आप वहाँ रहो। और तो इन्होंने रवांडा के साथ भी एग्रीमेंट किया है ब्रिटेन ने कि ठीक है हम आपको इतने पैसे दे देंगे, लेकिन ये नागरिक आप हमारे आपके यहाँ पे रखो। तो अब लोग तो जाएंगे ब्रिटेन में रहने के लिए और इलीगल तरीके से, और असाइलम का बहाना लेके उनको वहां जाएंगे, तो पता लगा कि इनको रवांडा भेज दिया। तो ये इन्होंने, इनका एक बिल है। मैंने आपको स्टोरी बता दी है, आप सीधा सीधा याद रखो कि ये बिल किसने पारित किया है? ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम किस देश का है? तो ये सभी आप जानते ही होंगे, बहुत बार न्यूज में रहता है। तो किसका है? यूएसए का। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी यूएसए ने बोला है कि ये जो इनका जो मिसाइल सिस्टम है ना, ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ये यूक्रेन को दे रहे हैं। और साथ में कुछ अच्छे मतलब अच्छे डॉलर्स की भी मदद कर रहे हैं, बहुत सारे पैसों की भी, क्योंकि यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है किससे? रशिया के, तो उसके अगेंस्ट वॉर के लिए इन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम इनको दिया है। अगला क्वेश्चन है, अरामको। अरामको किस देश की कंपनी है? देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर मतलब अरामको से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे भी। जैसे अभी मैं नीचे आपको न्यूज से कवर करूंगा तो बताऊंगा। अरामको अभी याद रखो आप, ये एक सऊदी अरेबिया की कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी। न्यूज ये थी कि फीफा है ना, जो भी मतलब फुटबॉल के सारे इवेंट देखता है फीफा, इन्होंने अरामको कंपनी को स्पॉन्सर घोषित कर दिया फीफा के सारे टूर्नामेंट्स के लिए। कब तक? 2027 तक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि फीफा ने कौन सी कंपनी को स्पॉन्सर घोषित किया है फॉर द फीफा टूर्नामेंट्स, कब तक? 2027 तक जो भी टूर्नामेंट होंगी। तो आंसर क्या बनेगा? अरामको। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके का है, लेकिन अभी ये न्यूज में था इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो दोनों तरीके से पूछा जाएगा, मतलब आपको स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो गया ये, और करंट का भी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या हुआ? अट्टाकामा रेगिस्तान, अट्टाकामा डेजर्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है चील में, चिल्ले में, ठीक है, चाइल, चिले, कुछ भी ला लो आप, ठीक है, चिली। तो ये न्यूज क्या थी इसके पीछे? न्यूज ये है कि जो रिसर्चर्स है ना, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस डेजर्ट के 13 फीट नीचे बायोस्फीयर पाया है, पूरे पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बड़ा बायोस्फीयर, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में था। अगला क्वेश्चन है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? कालेसर नेशनल पार्क। अब जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि ये किधर है, हरियाणा में, ठीक है। अभी न्यूज इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे 110 साल के बाद, 110 साल के बाद टाइगर देखा गया है एक, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में था। वहां पे कैमरा में कैद हुआ टाइगर, बहुत न्यूज में दिखा रहे थे कि 110 साल के बाद आया। मतलब जो अच्छे मतलब एनिमल लवर हैं या फिर उधर के, तो वो अच्छा खुशी भी मना रहे थे। पर अभी ऐसा देखो, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, राजा जी नेशनल पार्क इधर है उत्तराखंड में। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा कयास लगा रहे हैं कि राजा जी नेशनल पार्क से ये टाइगर मतलब टहलते टहलते घूमते घूमते इधर आ गया कलेसर नेशनल पार्क में इतनी सालों के बाद। यहाँ तो टाइगर्स पाए जाते हैं राजा जी नेशनल पार्क में। तो
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजाजी नेशनल पार्क किधर है, तो ये किधर है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने ऐसा बिल पास किया है जिसके तहत अगर सेम सेक्स रिलेशन है, मतलब जो सेम सेक्स जैसे लड़का लड़का शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की, तो उनको क्रिमिनलाइज ये कर दिया कि भाई ये एक तरीके से अपराध है। तो ये बिल किसने पास किया, ये पास किया है इराक ने। और देखो मतलब इसके अंदर स्ट्रिक्ट सजा भी रखी गई है कि मिनिमम पनिशमेंट ही 7 साल की है, कम से कम सजा है ये, और बढ़ा के तो इसको और भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कपड़ा शिल्प, टेक्सटाइल क्राफ्ट जिसका नाम क्या है, अजरक, ये अजरक के नाम से पूछा जाएगा आपसे कि इसको जीआई टैग मिला है, ये कौन से रीजन की है, कौन से किस क्षेत्र की है ये। तो देखो ये कहाँ की है, गुजरात की, और गुजरात का भी कौन सा एरिया, कच्छ, कच्छ एरिया की। तो आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि अजरक क्या है, मतलब ये किससे रिलेटेड क्राफ्ट है। तो ये है टेक्सटाइल से रिलेटेड क्राफ्ट, मतलब कपड़ों के ऊपर, ठीक है, कपड़ों से रिलेटेड है। अजरक साड़ी आपने देखी होगी, बहुत बार न्यूज में रहती है। तो देखो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन मिल गया कि टेक्सटाइल क्राफ्ट है, दूसरा ऑप्शन मिल गया कि कोई मतलब नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरीके का कुछ है, इस तरह करके भी पूछा जा सकता है। तो सीधा सीधा आप याद रखो कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड क्राफ्ट है। जैसे देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया, हरियाणा का जो जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में मैंने देखा है, मातानी पचेड़ी करके, कि जिसको जीआई टैग मिला है, कौन से रीजन की है, तो ये पूछा जाता है मातानी पचेड़ी, तो किधर की है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, कि कौन से क्रिकेटर की, किस क्रिकेटर की आत्मकथा है ये, तो ये है शेन वॉटसन की। इन्होंने अपनी पूरी जीवनी लिख दी है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रू या फिर रियांग समुदाय, मैं आपको बोल रहा था ना कि एक और क्वेश्चन आएगा आगे, जिन्होंने पहली बार वोट दिया है लोकसभा में, तो ये क्वेश्चन वही है, ब्रू कम्युनिटी या फिर रियांग कम्युनिटी भी इनको बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो समुदाय है ना, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो 3 ऑप्शन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो इसको आप नोट कर लो, इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दिस। ये असम में भी पाई जाती है, मिजोरम में भी और त्रिपुरा में भी। अभी न्यूज क्या थी कि ये जो कम्युनिटी है ना, इस कम्युनिटी ने पहली बार पार्टिसिपेशन अपना किया है लोकसभा इलेक्शंस में, मतलब इन्होंने वोट डाले हैं लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, मैंने इसमें 40 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं सेशन को, और शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।